नमस्कार, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज़ झारखंड बिहार। इसमें मौजूद है भानु ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड के हेड ऑफिस में, जो कि गोड्डा नहर चौक में है। भानु ऑर्गेनिक जो किसान सहायता फाउंडेशन है प्राइवेट लिमिटेड, यह जैविक कृषि के क्षेत्र में पिछले 2 साल से यह संस्था कार्य कर रही है। और आज इस संस्था अपने कार्य की बदौलत जो है देश के 5 राज्यों में यह आज फैल चुकी है, जिसमें कि मैं आपको बताऊं कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल में ये काफ़ी बेहतर तरीके से कार्य कर रही है और किसानों को जो है जैविक खेती की ओर मोड़ रही है। उसके अलावा बेरोजगार युवाओं को इस क्षेत्र में सैकड़ों युवाओं को उन्होंने कार्य देने का काम किया है। और उस क्षेत्र के जहाँ पे इनका कार्य होता है, जिस जिले में और जिस पंचायत और प्रखंड में, वहाँ के किसानों के और ग्रामीण बच्चों को भी निःशुल्क शिक्षा देने का इस संस्था ने काम किया है। इस संस्था से जुड़े हुए कई जिले के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर आज जो है मुख्य शाखा में यहाँ गोड्डा आए हुए हैं। मैं एक एक करके सभी जिले के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से बात करूंगा कि वो कैसे काम कर रहे हैं और वहाँ पे कितना काम हो पा रहा है संस्था का। लोहरदगा जिला मेरा घर हुआ, जन्मभूमि, और रांची में भी मेरा घर है। हम रांची में रहते हैं और अभी वर्तमान में भानु ऑर्गेनिक किसान सहायता फाउंडेशन के माध्यम से हम चाईबासा जिला का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है। आप कब जुड़े इस संस्था से? मेरा यहाँ लगभग 4 महीना होने वाला है, हुआ नहीं है। शाखा कार्यालय तो वहाँ खुल गई। हाँ, शाखा कार्यालय कैसा काम चल रहा है संस्था के अंदर? 4 महीने का क्या अपना अनुभव क्या रहा आपका? अच्छा है अभी तक ले, जो क्योंकि ब्लॉक कोऑर्डिनेटर चयनित मेरा हो चुका है और पंचायत कोऑर्डिनेटर चयनित हो रहा है, वार्ड शिक्षिका का चयनित चालू है ये सब, और आगे प्रक्रिया कुछ पेपर ऊपर जो है, जिसके लिए हम यहाँ गोड्डा हेड ऑफिस आए हुए हैं। और हमको जो भानु में सबसे, जब हम भानु के बारे में जाने तो हमें जो अच्छा लगा, क्योंकि देखें कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, पंचायत कोऑर्डिनेटर, वार्ड शिक्षिका, तो मेरा दिमाग में आया कि अगर इतने सारे लोग यहाँ काम करेंगे एक ज़िला में, हर वार्ड में, मतलब वार्ड शिक्षिका का यहाँ ज़रूरत है जो 40 बच्चा को निःशुल्क पढ़ाएगा। तो हम सोचे कि इतने सारे लोग अगर इसके साथ में रहेंगे तो ज़्यादा लोगों के रोज़गार देने का काम कर रहा है। मेरा बस ज़्यादा लोगों का रोज़गार मिल रहा है, बस वही उद्देश्य के वजह से हम भानु में आए और आज रियल में अच्छा काम हो रहा है, अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है, लोग एक दूसरे से जुड़ते चला जा रहा है। हम चाईबासा में जब आए थे तो अकेला थे, आज करीब करीब मेरे साथ में चाईबासा में 100 लोगों से ज़्यादा का मतलब टीम बन के और एक साथ में मिल के सब कोई काम कर रहे हैं। आज मेरे साथ में कुछ चाईबासा का ब्लॉक कोऑर्डिनेटर लोग मेरे साथ में यहाँ हेड ऑफिस आए भी हैं। मतलब कि अगर किसी और नौकरी करते तो वहां पे आपको 100 लोगों का ग्रुप नहीं मिलता, लेकिन आज 100 लोगों का ग्रुप, 100 दोस्त आपको आज मिले। हाँ, हमको काम करने में मन लग रहा है। हाँ, मन लग रहा है। और हमको जहाँ तक लगता है कि एक जिला में अगर देखा जाए तो कम से कम 1000 से 1500 लोगों को रोजगार मिल रहा है। पंचायत कोऑर्डिनेटर, वार्ड शिक्षिका, ये सारे चीज़ को, लोगों को अगर इकट्ठा किया जाए तो 1000 लोगों को तो एक जिला में रोजगार मिल रहा है। ये हमको अच्छा लगा। मतलब ये चाईबासा के कोऑर्डिनेटर हैं और एक जिले में कम से कम 1000 लोगों को संस्था ने स्वरोजगार देने का काम किया है। का क्या शुभ नाम होगा? सवान कुमार मुंडा। अच्छा, किस जिले से सर आए हैं? पश्चिमी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम से। जिला। हाँ। अच्छा, कितने समय हो गए आपको भानु ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े हुए? ये महीना भर हो रहा है सर। महीना भर हुआ। हाँ। अच्छा, आप वहाँ के पश्चिम सिंहभूम के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं? नहीं, पश्चिम सिंहभूम के अंतर्गत कुटपानी, अच्छा। कुटपानी पंचायत का कोऑर्डिनेटर है। अच्छा, क्या पंचायत कोऑर्डिनेटर, क्या अनुभव क्या रहा 1 महीने से? 1 महीने का क्या अनुभव रहा, कैसा लग रहा है काम करते हुए? वो नहीं, वो प्रखंड कोऑर्डिनेटर है यहाँ का, कुटपानी का। तो अनुभव अभी अभी धीरे धीरे अभी रासायनिक में किसान लोग जुड़े हुए हैं। धीरे धीरे हम लोग एक बानू में जब जुड़ करके जैविक खेती की ओर लेने के लिए प्रयास सर लोग किए हैं और अभी लगातार हम लोग उसके कार्य में कर रहे हैं। हम लोग किसानों को जैविक खेती की ओर मोड़ रहे हैं, जो रासायनिक खेती को लगे हुए हैं। हाँ जी। उनको यह बता रहे कि जैविक खेती से कितने लाभ हैं, स्वस्थ उत्पाद होगा। रासायनिक खेती से जो आज भोजन उत्पादन हो रहा है, उसको खा करके शरीर की क्षमता बहुत कमजोर हो, जैसे कई बीमारियों का हम शिकार हो रहे हैं। हाँ सर,
उस दुनिया में तो देख रहे हैं हम भारत में हम लोग जैसे जैसे रासायनिक खेती करते करते पहले तो बुजुर्ग लोग वो ये जैविक खेती द्वारा ही करता था, पहले सालों साल आदमी लोग जी रहा था, लेकिन अभी ऐसे नहीं हो पा रहा है। इसीलिए ये जो संस्था यह करके बहुत सारा किसानों को लाभ मिलेगा और हम लोग का ये आम जनता लोग को भी शरीर के लिए बढ़िया लाभदायक मिलेगा सर। आगे लगता है कि इस संस्था का बहुत और आगे प्रचार प्रसार और काम किसान इसमें और जुड़ेंगे। हाँ सर, जुड़ जाएंगे क्योंकि इसमें लाभ भी है क्योंकि इसमें शरीर के लिए भी कोई हानिकारक नहीं है और उम्र से जैसे हम लोग का आयु सीमा भी बढ़ने का क्षमता बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात कि जैविक खेती से जो खाद्यान्न उत्पन्न होता है उसका हम सेवन करते हैं तो हमारी उम्र सीमा में भी बढ़ोतरी होती है। बहुत बड़ी बात सर ने कही, जो पश्चिमी सिंहभूम से आए पंचायत कोऑर्डिनेटर हैं। कहाँ से मैम आप आई हुई? मैं सर सरायकेला जिला से हूँ, झारखंड से। और मैं सरायकेला जिला का मतलब सरायकेला प्रखंड का ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हूँ। क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम है कुमारी रत्नी सिंह मुंडा। कितना समय हुआ मैम आपको यहाँ जुड़े हुए इस संस्था में, भानु प्राइवेट लिमिटेड? लगभग 1 महीना हो गया। 1 महीना का अपना अनुभव बताए, क्या कार्य कर पाए 1 महीने में, क्या अनुभव लगता है? 1 महीना में मेरा जो है इसमें भानु ऑर्गेनिक में हमको पंचायत कोऑर्डिनेटर का सारा मेरा काम हो गया। पंचायत कोऑर्डिनेटर का चयन हो गया, उसके बाद वार्ड शिक्षिका का जो चयन हो रहा है वो भी प्रक्रिया चल रहा है और मतलब वही स्कूल ओपनिंग का तैयारी चल रहा है। हाँ, तो मतलब कि किसानों को कितना लग रहा है कि जैसे किसानों को जैविक खेती को मोड़ना या शिक्षा, अभी चूंकि ग्रामीण बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी संस्था द्वारा देता है, तो इस क्षेत्र में कार्य करते हुए क्या कोई परेशानियां सामने कभी आई लोगों को समझाने में? नहीं, परेशानी तो सर फील्ड में काम करने से जाहिर से आएगी, लेकिन उसको मतलब हम लोग समझा के सॉल्व करेंगे, बताएंगे जैविक खाद खाद मतलब जैविक खाद के बारे में। जो रासायनिक खाद जो हम लोग प्रयोग कर रहे थे तो उसमें हम लोग का मिट्टी का उर्वरकता भी खत्म हो गई और इसमें अभी रसायन ऑर्गेनिक खाद डालेंगे तो हम लोग का मिट्टी भी नमी हो जाएगा, तो फसल भी अच्छा होगा हम लोग का। एक महिला होने के नाते कितना मतलब कि महिलाओं को जोड़ने का क्या आपका अपना मतलब कि महिला ज्यादा से ज्यादा जुड़े, क्योंकि महिला किसान भी है और शिक्षा के क्षेत्र में अगर महिला को समझा दिया जाए तो ज्यादा इस क्षेत्र में काम कैसा है, तो महिला लोगों को जोड़ पा रही है? हाँ सर, आजकल मतलब किसान लोग से तो ज़्यादा मतलब परिवार में महिलाएं ज़्यादा जिम्मेदारी लेते हैं, इसीलिए महिला लोग जल्दी समझ जाती है और काम करने में भी आगे इच्छुक रहती है। अभी काम करने में मतलब मजा मतलब लग रहा है कि भविष्य है। मेरा एरिया में तो ज़्यादातर महिला ही है सब काम करने वाले। हमारे साथ मौजूद है जय कुमार दास जी, जो जमशेदपुर ईस्ट सिंहभूम जिला के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं। सर कितना समय हुआ जुड़े हुए? लगभग 1.5 से 2 महीना। क्या अनुभव रहा, चूंकि ब्रांच ऑफिस भी खुल ही गया होगा, क्या अनुभव रहा और क्या कठिनाइयां सामने आ पाई? अनुभव तो बहुत अच्छा है क्योंकि ये ऑर्गेनिक खेती के विषय के बारे में है और किसान लोगों के लाभ के हित के बारे में जो भानु के तरफ से जो दिया जा रहा है, ये बहुत ही अपने में एक क्षमता रखती है क्योंकि मैं बहुत पहले भी ऑर्गेनिक से जुड़ा हुआ था और ऑर्गेनिक फार्मिंग से जी ऑर्गेनिक फार्मिंग से हम लोग पहले भी काम कर चुके हैं। तो उससे जो रासायनिक बीज और रासायनिक खाद के द्वारा जो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति होती है जो खत्म हो जाती है, तो उससे किसानों को भी और बहुत सारा लाभ है। फसल भी अच्छा होता है उससे, और जो खाने में और जो शरीर के लिए जो हानिकारक नहीं बल्कि लाभदायक होता है। उसके मतलब ये में इसके किसानों के तो लाभ मिलता ही है, साथ में किसान परिवार के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन देना, उनके लिए जो योजना है, जो लाभ है बच्चों को मिलना, क्योंकि गरीब बच्चे लोग ट्यूशन वगैरह नहीं कर सकते हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में कमज़ोर हो जाते हैं, स्कूल नहीं जाते, तो ये किसी न किसी तरह से भानु के तरफ से जो पहल किया गया ये बहुत अच्छा है अपने आप में। और दूसरी बात है कि उनके घर की बहू बेटियां जो है, जो लोग नहीं जानते उनको सिलाई सिखाना, उनके लिए क्राफ्ट का काम सिखाना, ये सब हमारे संस्था के द्वारा चलाया जा रहा है, जो सिखाया जा रहा है। और फील्ड में जब निकलते हैं तो बहुत सारी ऐसी
पहले की घटना हुई है जो लोग जल्दी नहीं ये करते हैं, लेकिन अच्छा है और बहुत तेजी में फैल रहा है, ये बहुत अच्छा बात है। हमारे यहाँ जो ईस्ट सिंहभूम में है, वहाँ बहरागोड़ा क्षेत्र में, आपका पटमदा के क्षेत्र में, चकुलिया के क्षेत्र में और मूसाबनी, घाटशिला, ये जो एरिया है ये बहुत तेजी में वहाँ पर भी काम स्टार्ट है और चालू है, और उसके लिए हम लोग और भी तैयारी कर रहे हैं कि अभी भी जस्ट मेरा चकुलिया का ब्लॉक कोऑर्डिनेटर लोग से बात हो रही थी, उससे भी बहुत सारे लोग हैं। अभी उन लोग वार्ड के केंद्र खोलने के लिए और वहाँ का फॉर्म वगैरह मांगने के लिए मुझे कॉल किया गया था, तो अब मैं यहाँ से जाने के बाद में वहाँ पर सभी चीज़ों को उपलब्ध कराऊंगा। कहीं ना कहीं किसान इस चीज़ से बहुत खुश है कि ऑर्गेनिक खेती के लिए उन लोग बहुत आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। खुद उन लोग अपने जगह पर रह करके, अपने जगह को दे करके सेंटर को खुलवाना, ये अपने में एक काबिले तारीफ है, और उन लोग खुद गांव के लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। रोशन कुमार पान हूँ और कुमारडुंगी प्रखंड पश्चिमी सिंहभूम झारखंड के हूँ, और मैं मझगांव प्रखंड के प्रखंड कोऑर्डिनेटर हूँ। और इस अपने जो भानु ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड में आकर के ये पहली बार मैं भी आया हूँ। अभी आकर के अभी कितना समय हुआ आपको? अब 15 दिन आसपास हुआ है। 15 दिन आसपास हुआ। 15 दिन में क्या कुछ अनुभव तो प्राप्त कुछ हुआ होगा? जी, अनुभव ऐसा हुआ कि ये जो अपना भानु ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड अपना जैसे गांव-गांव जा कर के किसानों का कार्ड बना रहे हैं, कार्ड बना करके फिर अपना पंचायत के कुछ कोऑर्डिनेटर बना करके कोऑर्डिनेटर के थ्रू से कार्ड बनवा रहे हैं, और कार्ड भी बना रहे हैं। फिर अपना जो उस वार्ड में जिस गांव में कार्ड बना रहे हैं उसी गांव में वार्ड के थ्रू से एक शिक्षिका को भी बहाली कर रहे हैं, और उस शिक्षिका के माध्यम से अपना गांव के जो निरक्षर बच्चे को सच्चार मिल सकती है। मतलब कि क्षेत्र में मतलब कार्य बेहतर हो रहा है। जी, कार्य बेहतर हो रहा है, और हम लोग भी प्रयास करेंगे कि इस कार्य को अगला और थोड़ा पूर्ण रूप से बढ़े। काफी मतलब कि यहाँ पे जो भी कोऑर्डिनेटर आए हैं उनका जो अनुभव रहा है, लेकिन लंबे समय से जुड़े हुए नहीं है। संस्था को 2 साल हुआ है, ये लोग लगभग 4 महीना, 6 महीना और 1 साल वाले। लेकिन इस कम समय में जो भानु ऑर्गेनिक के अनुभव को इन लोगों ने शेयर किया, ये काबिले तारीफ है। असिस्टेंट डायरेक्टर भानु ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड के रंकेश जी। रंकेश जी, अब काफी मतलब कि 2 सालों में जिस तरह से 5 राज्यों में देश के 5 राज्यों में आप फैले, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आपका ये यूपी, बिहार, झारखंड तो है ही अपना, और आपका जो मतलब छत्तीसगढ़, तो इन सब राज्यों में मतलब कम समय में इतना काफी अच्छे रुझान भी आ रहे हैं। कितना मजा आ रहा है, क्या उद्देश्य है, कहाँ तक जाना है, पूरे देश में फैलना है? सबसे पहले भानु ऑर्गेनिक किसान सहायता फाउंडेशन सह प्राइवेट लिमिटेड में आपके चैनल का स्वागत है। बहुत खुशी की बात है कि आप बोले कि 2 साल के अंदर आप 5 राज्यों में अपने कदम को रखे, तो कहीं न कहीं हमारी संस्थान के जितने भी वर्कर हैं ईमानदारी से काम किए, और ईमानदारी से काम करते हुए लोगों के गांव में जो किसान मजदूर लोग तबके के जो लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति को कुछ हम लोग सहयोग करते हुए, उनके बच्चे को मुफ्त में शिक्षा देते हुए, स्थानीय लोगों को अन्य प्रकार की और सारी सुविधा को देते हुए हमने लोगों को रोजगार भी मुहैया कराया, लोगों को पलायन भी मैंने रोका। कहीं ना कहीं वो लोग कहीं बाहर जाते, अपने अर्न करते, परिवार को जीविकोपार्जन के लिए बाहर जाते, मैंने कहीं ना कहीं उनको सहयोग किया और अपने क्षेत्र में काम करके ईमानदारी से कमाने खाने का भरपूर मैंने उनको सहयोग किया कि आप यहीं पे काम करिए और अच्छी रूप से परिवार के साथ खाइए पीजिए रहिए। और करने की बात है विशेष रूप से कि हमारा इस फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना,
क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग हम लोग जानते हैं कि अभी के समय में जितने भी रासायनिक खाद का प्रयोग करके जो अनाज हम लोग उत्पन्न करते हैं और उसका उत्पन्न अनाज को जो हम लोग सेवन करते हैं उससे नाना प्रकार की बीमारी है। और ऐसा घर नहीं है जिनके घर में कोई न कोई एक डिजीज है। तो उस चीज़ को देखते हुए मुख्य रूप से हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि नहीं, धीरे धीरे ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना है, तभी लोगों का लंबी उम्र, लंबी आयु और लोग स्वस्थ रूप से आराम से जीवन यापन करते चलेंगे। भानु ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड के चीफ डायरेक्टर ऋषभ कुमार। ऋषभ जी, काफी मतलब कि समय कहा जाता है कम तो है, लेकिन सफर लंबा है और काफी संघर्षों भरा रहा है। शुरुआती दौर में जिस तरह की समस्याएं आई, उसके बाद जिस तरह से आप लोग आगे बढ़े, आज ऑर्गेनिक फार्मिंग कोई चीज है जहाँ के किसान, चूंकि जानते इस क्षेत्र के किसान जो है उतने पढ़े लिखे नहीं है, और सरकार की भी योजना है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, और जिस तरह से आपने किसानों के को जागरूक करने का काम किया है और कई सोशल वर्क, चाहे एजुकेशन देने का मामला हो या अन्य क्षेत्रों में, काफी बेहतर है। और आगे क्या है, इसका प्लान क्या है? प्लान, पहले तो मैं आपके चैनल को शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहां तक हमारे भानु ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड से भानु ऑर्गेनिक किसान सहायता फाउंडेशन तक पहुंचे, और हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जो इतने दूर से आए हैं उनके लिए एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की है। जहाँ तक हमारा उद्देश्य है कि लगभग हर एक राज्य में, जो इंडिया के जितने भी राज्य हैं, उस राज्य में अपना कदम फैलाया जाए। अभी फ़िलहाल 5 स्टेट में हम कदम फैलाए हैं, जिनका मुख्य योगदान हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर अंकेश ठाकुर और एक स्टेट हेड जुगल किशोर गुप्ता, असिस्टेंट स्टेट हेड उदय बैठा जी, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और जहाँ तक हमारी कंपनी का मेन उद्देश्य है ऑर्गेनिक फार्मिंग को आगे बढ़ाना, ऑर्गेनिक फार्मिंग को किसान तक खुद की खेती के लिए, खुद उपजा के खुद खाए, उनको आगे बढ़ाना। और हमारे जितने भी बेरोजगार हमारे पंचायत में, हमारे ब्लॉक में घूम रहे, छोटा छोटा सा रोजगार देके हम उनको बाहर, जैसे बताया रंकेश सर, प्लान से रोकना। मेन उद्देश्य ये है कि हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपने टीम को बहुत मजबूत करना। एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बता रहे थे अभी पश्चिम भूम के चाईबासा के कि मेरे जिले में लगभग 1000 युवाओं को मतलब कि रोजगार में लाया जा रहा है। तो अगर हर जिले में 1000 युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, झारखंड के अंदर 24 जिले, 24,000 रोजगार तो आप ही दे रहे हैं। देखिए, मेरा जो काम है, हमारे काम जो ट्रस्टिंग होता है, फाउंडेशन का होता है, छोटा रोजगार हम देते हैं, लेकिन हर एक जिला में लगभग 3000 से 4000 कैंडिडेट की बहाली होती है, जिसमें हमारी वार्ड शिक्षिकाएं होते हैं, पंचायत कोऑर्डिनेटर होते हैं, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर होते हैं, सभी को छोटा छोटा सा रोजगार हमारी कंपनी से मिलता है। जहाँ तक यदि ईमानदारी पूर्वक हर एक जिला काम करे और ईमानदारी से आगे बढ़े, तो हमारी फाउंडेशन में अंत नहीं है। जहाँ तक 2 साल आपने देखा, और आने वाले 10 साल तक, 20 साल तक कहीं भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जो टीम कोऑर्डिनेटर होते हैं, टीम लीडर होते हैं, अगर वो जो टारगेट दी जाती है उसको अगर वो 100% पूरा कर लेते, तो ये भी देखा जाता है कि आप लोग तरफ से काफी आकर्षक, जैसे कि बाइक वगैरह का ज्यादा देख रहे हैं कि बुलेट, होंडा शाइन, हीरो की ब्रांडेड का, मतलब इन गाड़ियों की, इन कंपनियों की गाड़ियां भी दी जाती हैं। हर पोस्ट पे अलग अलग गाड़ियां हैं। जैसे पंचायत लेवल में अपने टारगेट को पूरा करते हैं तो लगभग होंडा शाइन, HF डीलक्स गाड़ी दी जाती है। ब्लॉक लेवल के कोऑर्डिनेटर को आपको बुलेट गाड़ी दी जाती है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल को एक हुंडई की कार दी जाती है हमारे जिला से। मतलब कि उनको सम्मान स्वरूप और उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए, और जो भी स्टेट है, अदर स्टेट देखकर और हमारी कंपनी से जुड़े। जो युवाओं हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी ज्यादा है, तो ऐसे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो आज आपसे जुड़े? देखिए, आज के ज़माने में जॉब पाना जितना मुश्किल है, कहीं भी विदाउट टारगेट जॉब नहीं है। जॉब जो है आप टारगेट बेसिस ही करते, क्योंकि टारगेट बेसिस में आप खुद मालिक होते हैं अपने समय का, अपने घर को टाइम देके। आप एक सप्ताह का काम 2 दिन में निपटा के अपने घर को 4 दिन टाइम दे सकते हैं। इस कंपनी में ये योगदान है। कम वक्त में अच्छा पैसा कमा सकते हैं, और एक रिस्पॉन्स क्षेत्र में आपके किसान, आपके कोऑर्डिनेटर आपका सम्मान करते हैं। यदि उनके लिए कुछ अच्छा करते हैं तो आपका नाम भी वहाँ बनता है। यही हमारा सिद्धांत है हमारी कंपनी का। ये थे हमारे चीफ डायरेक्टर भानु ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड के ऋषभ जी। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 2 साल में जिस तरह से इस संस्था ने अपनी तरक्की की इतिहास को लिखा है,
5 राज्यों में जिस तरह से इन्होंने जैविक खेती का, मैं बार बार इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने कई बार इस बात को रखा है कि समय आ गया है कि अगर हमें हर तरह की बीमारियों से बचना है, देश के बढ़ती आबादी के मांग को पूरा करना है और इम्यूनिटी फुल, कोरोना जैसी बीमारी पूरे विश्व में इसलिए फैली और लाखों करोड़ों लोग इसलिए मारे गए क्योंकि उनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता घट गई थी, क्योंकि वो केमिकल पेस्टिसाइड जैसे खादों से बने हुए खाद्यान्न का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन जैविक खेती जब होगी तो जैविक खेती होने के बाद क्या होगा, जो हमें इम्यूनिटी फुल फूड प्राप्त होगा, हम कई तरह की बीमारियों से बच सकेंगे और उनसे लड़ सकेंगे। तो आप बने रहे द न्यूज़ झारखंड बिहार के साथ। मैं दीपक कुमार।